प्रकट हो महामाया की शक्तियां। आज मुझे संपूर्ण शक्तियां चाहिए। इसी रात की तो प्रतीक्षा थी मुझे सदा से। ये काली रात सांदीपनी के अहंकार को चूर कर देगी और मुझे मेरी मां के पास वापस लौटा देगी। असुरी शक्तियां जागृत हो गई है। ये कभी भी किसी भी समय आक्रमण कर सकती है। राधा, हमें शीघ्र यज्ञ आरंभ करना होगा। तुम कह तो रही हो राधा, पर हमें तनिक भी विश्वास नहीं है कि सांब इस यज्ञ में हमारे साथ होगा। नहीं गुरुजी, मैं खोजूंगी उसे। मैं अवश्य लेके आती हूँ उसे यज्ञ में। आगे दे। अनिरुद्ध, उल्मुख, निषाद, शीघ्र आओ। जी आचार्य, क्या आदेश है आचार्य? मेरे प्रिय शिष्यों, तुम्हें इस आश्रम और इस यज्ञ की रक्षा करनी होगी। असुरी शक्तियों का आक्रमण किसी भी समय हो सकता है। स्मरण रहे, ये यज्ञ पूर्ण होना अति आवश्यक है। यदि ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है मेरे बच्चों। हम पूरा प्रयास करेंगे गुरुदेव। मैं अनुभव कर पा रहा हूं आचार्य कि आपने यज्ञ आरंभ कर दिया है, पर ये यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। नहीं होगा। हम काका अभी भी यहाँ नहीं है। अना, ये सब हो क्या रहा है? क्या द्वारका पर कोई संकट आने वाला है? समस्त संसार पर संकट आ रहा है। समस्त महामाई शक्तियां एकत्र हो। आज हमारी रात्रि है। सांदीपनी या नारायण की नहीं, आज हमारी शक्तियां 3 गुना होंगी। अपनी शक्तियां प्रकट कीजिए माता, प्रकट कीजिए। तो इसका कारण क्या है कान्हा? उत्तरदायी कौन है इसका? वही जिसे हम द्वारका का उत्तराधिकारी मानते हैं, सांब। सांब? किंतु कान्हा, सांब तो वहां आचार्य सांदीपनी के आश्रम में, वहां होकर वो कोई अनिष्ट कैसे कर सकता है? सांब महादेव का रुद्र अंश है दाव। उसकी शक्तियां असीमित है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उसे लग रहा है कि वो आचार्य को हरा रहा है, किंतु मैं जानता उसका ये कर राधा को भी हानि पहुंचा सकता है। सांब, सांब कहाँ हो तुम? सांब, 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 द्वार खोलो इसी वक्त। श्री राधा, आप यहाँ? अनिरुद्ध, सांब मिला? नहीं, हमने उन्हें हर जगह खोजा, पर सांब काका कहीं नहीं मिले। कदाचित वो भीतर ही ना हो। कुछ अनुचित ना कर जाओ। एक काम करो, ये द्वार तोड़ो अभी। श्री राधा, अब मुझे यज्ञ की सुरक्षा के लिए जाना होगा। सांब कहाँ हो तुम? सांब! सांब के कक्ष में ये सब क्या हो रहा है? ये सब सामान देखकर ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि यहाँ कुछ अनिष्ट घटित हुआ है? सांब, ये तुम क्या कर रहे हो?
शक्तियों, भंग कर दो सांदी पानी की नारायण पूजा, भंग कर दो उसका अहंकार। क्या कहा था उसने? जिस दिन तुम्हारी शक्ति से ये पाषाण खंड टूट जाएगा, मैं हार मान लूंगा और तुम्हें घर भेज दूंगा। आज वो दिन आ गया है। आज मैं सांदीपनी को हराकर अपनी माता के पास लौट जाऊंगा। जाओ, तोड़ दो उस सांदीपनी का कवच जो उसने बनाया था। नष्ट कर दो उस पाषाण खंड को जिसे वो नारायण का प्रतीक मानते हैं। जाओ। मेरे शिष्यों, किसी भी मूल्य पर यह यज्ञ रुकना नहीं चाहिए। नारायण की कृपा का यह यज्ञ छूटना नहीं चाहिए। भोर होने तक यज्ञ की रक्षा करो। भोर होने ही नहीं दूंगा। सब कुछ रात में ही नष्ट कर दूंगा। सांदीपनी का अहंकार भी और वो पाषाण खंड भी। साम, साम कहाँ हो तुम? साम, कान्हा तुम अब भी खड़े क्यों? वहां राधा के प्राण संकट में है, तुम जाओगे नहीं? नहीं जा सकता था। ये युद्ध गुरु सांदीपनी और उनके शिष्य साम के मध्य है। मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक गुरु और शिष्य के मध्य में मैं नहीं आ सकता। मैं केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता हूं जब गुरु सांदीपनी की शक्ति साम के समक्ष क्षीण पड़ जाए, और मैं बस यही आशा करता हूं कि ऐसा कुछ ना हो। ये नियमों का पालन कब से करने लग गए हो तुम कान्हा? कान्हा तुम भूल गए तुम नारायण हो। तोड़ दो सारे नियमों को और जाकर रक्षा करो राधा की। ये नियम मैंने बनाए हैं। गुरु सांदीपनी को शक्तियां मैंने दी। इन नियमों का पालन मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा था? इस संसार में राधा से प्रिय मेरे लिए और कोई नहीं है, किंतु कर्तव्य से परे नारायण भी नहीं है। था अब जो करना है राधा को ही करना होगा। साम, साम कहाँ हो तुम? ये कौन सी शक्ति है तुम्हारे आसपास? आपके लिए श्रेष्ठ होगा कि आप लौट जाएं। कदापि नहीं। इसी क्षण आओ मेरे पास। इस शक्ति से बाहर आओ साम। मैंने आचार्य को वचन दिया है कि मैं तुम्हें कुछ अनुचित नहीं करने दूंगी। ये शक्ति प्रयोग करने का समय है, रुकने का नहीं। सांदीपनी को ही तो पाठ पढ़ाना है। आचार्य संदीपनी की शक्तियां अनंत है, उनके सामने ऐसे उत्पात मत करो तुम। यही तो देखना है कि सांदीपनी की शक्तियां अधिक है या उनके शिष्य साम की। यह शक्ति केवल साम की ही हो सकती है, लेकिन मैं ये यज्ञ भंग नहीं होने दूंगा। साम, आज गुरु और शिष्य का द्वंद्व होगा। द्वंद्व बहुत सह लिया मैंने, परंतु अब और नहीं। तुम कृष्ण के पुत्र हो, इसलिए मैं आज तक शांत था, परंतु आज तुम अपने गुरु का कोप देखोगे। स्वाहा। मुझ पर प्रहार? अब मैं इस पाषाण को ही नहीं,
बल्कि पूरे आश्रम को ही नष्ट कर दूंगा। क्या कर रहे हो साम? मति भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? साम तुरंत रोको ये सब। ये मेरा बल है और मेरा बल मत रोकिए मुझे। लौट जाइए आप यहां से। हार गए ना साम। देखो उदय होने वाला है और मेरा यज्ञ पूर्ण होगा। सत्य कहा था तुमने कान्हा। आचार्य सांदीपनि अपने शिष्यों और आश्रम की रक्षा करने में सक्षम रहे। अंततः उन्होंने सांब को हरा ही दिया है। जब तक व्यक्ति स्वयं हार ना माने तब तक उसे हारा हुआ घोषित करना उचित नहीं। आपको भी अनुमान भी नहीं है सांब क्या क्या कर सकता है। मुझ पे प्रहार करके तुमने अनुचित किया आचार्य। अब या तो मैं अपनी माता के पास लौटूंगा या फिर सब नष्ट कर दूंगा। राधा, मैं एक महाविध्वंसक शक्ति का प्रयोग करने जा रहा हूं। लौट जाइए, इससे आपके प्राणों को भी संकट हो सकता है। मेरे प्राण भी चले जाए किंतु मैं तुम्हें अनुचित मार्ग पर नहीं जाने दूंगी साम। आपको सचेत करना मेरा कर्म था और चयन आपका। अब जो हो वो भोगना। मैं आज नहीं रुकूंगा। असंभव है ये, असंभव। हार गए ना आचार्य, टूट गया ना अहंकार। ये क्या कान्हा? आचार्य सांदीपनि तो सांब से हार गए। अब तो ये कान्हा कहां चला गया? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।